नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो हम लोग कल लिफ्ट में आपको बता दिए थे, एक बार लिफ्ट में चढ़ा दिए, लिफ्ट में उतार भी दिए थे और लिफ्ट की अचानक रस्सी टूट जाए उसका भी ध्यान दे दिए थे। तो आज हम लोग चलते हैं भैया, द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि बात आपकी होती है द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है, उस चीज को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए द्रव्यमान और भार में जो अंतर होता है, द्रव्यमान क्या होता है। आप किसी चीज का द्रव्यमान मापते हैं तो उसको केजी में नापते हैं, किलोग्राम में। जैसे आप बोलिएगा हमारा वजन कितना है, ठीक है मेरा 60 किलो। जैसे मेरा वजन कितना है भैया, मान लीजिए मेरा वजन 60 केजी है, ठीक है। तो ये बोल दिए कि मेरा द्रव्यमान 60 केजी। ये क्या होता है, जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान हुआ, किसी भी वस्तु का, जो आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, आलू ला दिए, तो सबका द्रव्यमान इतना होता है। अब द्रव्यमान क्या होता है, ये सर्टेन होता है। द्रव्यमान आपका क्या होता है भैया, निश्चित होता है। समझ में आ भैया, द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। अब द्रव्यमान को कम करना है तो द्रव्यमान को कम कैसे करिएगा, अब इसको तोड़िए फोड़िए। अब जैसे हम ही को 60 किलो से कम करना है तो क्या करिएगा, एक कनवा उड़ा दीजिए, हे उड़द। तो द्रव्यमान को कम करने के लिए तो उसको तोड़ के या काट पीट के, इससे ही द्रव्यमान कम हो सकता है। समझ में आ भैया। तो द्रव्यमान जो होता है यही होता है। समझ में आ भैया। तो द्रव्यमान समझ में आया? द्रव्य के परिमाप को ही द्रव्यमान कहा जाता है। द्रव्य के परिमाप मतलब द्रव्य की जो माप होती है, जो द्रव्य की माप होती है उसी को कहा जाता है भैया द्रव्यमान। समझ में आया भैया। द्रव्य के परिमाप को ही द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्य के परिमाप, द्रव्य के परिमाप को ही द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं ना। द्रव्य के परिमाप को ही द्रव्यमान इस बात की जानकारी देता है कि पदार्थ कितने कणों से मिलके बने होते हैं। तो द्रव्यमान देखिए कभी भी ये बदलता नहीं है, ये तो आपको पता होगा, ये कभी भी नहीं बदलता, कभी भी नहीं बदलता है। अब देखिए ये जैसे द्रव्यमान कई चीजों से मिल के बना, जैसे अब हमारा द्रव्यमान 60 किलो है, तो हमारा, अब ध्यान दीजिएगा, अपने लोग कितने लोग से मिले, हाथ बना है, कान बना है, गाल, नाक, दांत, तो ये सब कितने कणों से मिल के बना होता है, उसी को द्रव्यमान कहा जाता है। समझा, उसका वजन जो होता है। तो द्रव्यमान ये होता है। अब द्रव्यमान क्या होता है, कभी बदलता नहीं है बिना तोड़े फोड़े। अभी कहिए कि नहीं द्रव्यमान कैसे नहीं बदलता, जैसे अब आप अम्मी को तोड़ के हटा दीजिए तो द्रव्यमान तो बदलेगा ही, कम करना है। अब मेरा मान 60 किलो है, अब यही हटा दीजिएगा इतना तो 14 किलो कम हो जाएगा, आराम से कितना हो जाएगा, समझ में आया? तो जैसे इसको हटाइएगा तो 46 किलो, तो भाई 14 किलो आराम से। तो द्रव्यमान जो होता है भैया बिना तोड़ फोड़ के नहीं बदलता। अब ये क्या है, एक अदिश राशि होती है। हमने सदिश अदिश बताया था, जिसमें दिशा और वेग बताया जाए वो सदिश होता है, जिसमें नहीं बताया जाए वो होता है। समझना। तो द्रव्यमान के लिए निश्चित थोड़ी होती है। तो द्रव्यमान क्या होता है, अदिश राशि होती है। इसे केजी में उपयोग करते हैं। इसको नापने के लिए कबीनादार जो एक तराजू नहीं होता भैया, ऐसे करके, ऐसे, इसको नापने के लिए किसमें ऐसे रहता है कमीनीदार तुला ना, इसको केजी में नापते हैं। किसमें भैया, केजी में नापते हैं। ये क्या है, एक अदिश राशि है। क्या है भैया, एक अदिश राशि है। ये चीजें समझ में आ भैया, एक अदिश राशि है। द्रव्यमान समझ में आया, द्रव्यमान समझ में आ गया कि नहीं भैया। तो द्रव्यमान क्या कभी बदलता है कि नहीं बदलता है, कितने लोग बता सकते हैं कि द्रव्यमान बदलता है कि नहीं बदलता। द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। समझ में आ भैया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग द्रव्यमान के बारे में तो ज्यादा नहीं बनता है, अब हम लोग देखते हैं भार। क्या है, इसको इंग्लिश भैया मास कहते हैं। क्या कहते हैं, मास, मास, मास। और इसको भार कहते हैं। क्या है भैया, भार। अब देखिएगा भार क्या होता है। देखिए भार
पृथ्वी द्वारा लगाए गए भार को ही भार कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा जो लगाया गया बल होता है वही को भार कहा जाता है। तो पृथ्वी द्वारा जो लगाया गया बल होता है भार होता है। अच्छा बताइए, F बराबर होता है M इंटू ए क्या हुआ? देखिए ये तो क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान समझ में, द्रव्यमान समझ में आया, जैसे हम कितने किलो के हैं तो वही द्रव्यमान हो गया। अब ए क्या हुआ? ए होता है भैया त्वरण। क्या हुआ भैया? त्वरण। तो त्वरण जब हुआ, जैसे कोई चीज क्षैतिज जाएगी, ये क्या हुआ भैया? क्षैतिज त्वरण। क्षैतिज। अब क्षैतिज क्या होता है? जैसे देखिए, अरे ऐसे सीधा जा रहा है, जैसे मोटरसाइकिल मतलब क्षैतिज चल रही है, अब उसको क्षैतिज त्वरण कहा जाता है। समझ में भैया? जैसे मोटरसाइकिल जा रहा है तो उसे घर्षण के द्वारा जो क्षैतिज त्वरण लगेगा या तेज लगेगा तो उसको क्षैतिज, जैसे मोटरसाइकिल हुआ, कोई वस्तु इसे फेंक दिए तो इस पे क्या हुआ? क्षैतिज त्वरण हुआ। समझ में भैया? तो क्षैतिज त्वरण हुआ। और जब कोई चीज ऊपर या नीचे आएगी, जब कोई वस्तु ऊपर या नीचे फेंकिएगा तो उसमें कौन सा लगेगा? ये भी द्रव्यमान हो गया, ये हो गया आपका गुरुत्वीय त्वरण। क्या हुआ भैया? गुरुत्वीय त्वरण ना। जब भाई आप क्षैतिज फेंकिएगा त्वरण होगा, और जब ऊपर नीचे फेंकिएगा तो उसमें जी का मान लगेगा, तो उसी को क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को ही क्या कहते हैं? भार कहते हैं। समझ में भैया? पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को ही भार कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? भार कहते हैं। पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को ही क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है। समझना? पृथ्वी द्वारा यह स्थान बदलने से बदल जाता है। जैसे देखिए, अब पृथ्वी, जैसे जी का मान देखिए, हमारे पास 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जैसे जैसे ऊपर जाइएगा, जैसे जैसे नीचे जाइएगा तो जी का मान बदलता रहता है। मैंने बताया था आपको कि ध्रुवों पे जी का मान क्या रहता है? केंद्र में। तो जैसे जैसे ऊपर जाइएगा तो जी का मान तो बदलता रहता है। तो ये क्या होता है? यह पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल के बराबर होता है। तो यह स्थान बदलने पर बदलता है कि नहीं? स्थान बदलने पर बदलता है। बदलता है कि नहीं भैया? भार। सुना? तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, स्थान बदलने पे, तो स्थान बदलने पे जैसे जाते हैं, जब आप चंद्रमा पे जब जाते हैं तो वहां आपका भार 1/6 हो जाता है। सुना? जैसे आप यहाँ पे 60 kg के हैं, ठीक है, अब आप चंद्रमा पे जब जाइएगा तो वहां पे 1/6 हो जाता है, तो 6×60 10 हो जाएंगे आप। तो ये याद रखिएगा कि जब भी चंद्रमा पे जाइएगा तो उसी में 1/6 का गुणा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा। तो समझ में आया भैया? तो ये क्या होता है? बल, ये समझ में आया, स्थान बदलने पे बदल जाता है। समझ में आया भैया? तो ये भार वास्तव में वह कौन सा बल है जो पृथ्वी द्वारा खींचा जाता है? बल है। बल भी सदिश राशि है, क्योंकि बल में देखिए बल क्या होता है? बल में इतना समझ में आया कि स्थान बदलने पे बदल जाता है। भार क्या है? सदिश राशि है। भार क्या है भैया? एक सदिश राशि है। भार क्या है? एक सदिश राशि है। इसको नोट कर लीजिएगा, भार सदिश राशि है। अब देखिए, आप बोलिएगा सदिश राशि कैसे है? देखिए, भार जब लगाइएगा, हमेशा बल या भार जब भी लगाइएगा, हमेशा इसका दिशा निशाई रहता है। बल पृथ्वी द्वारा खींचा गया ही बाहर होता है, तो इसका दिशा तो निशाई रहेगा, नीचे या ऊपर ही होगा ना, कि ऐसा रहता है कि किधरों भी खींच लेगा। तो ये दिशा जिसकी दिशाई रहती है वही सदिश राशि है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो भार क्या है? सदिश राशि। कैसे? इसकी दिशा निश्चित रहती है कि भैया नीचे ही लगेगा, हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। समझ में? अब इसको, भार को हम लोग W से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है W बराबर mg। W बराबर क्या होता है? mg। समझ में? W बराबर क्या होता है भैया? mg। समझ में? जैसे जैसे हम कोई वस्तु ढकलते हैं, यदि बल कोई वस्तु पर खींचती है तो भार है। जैसे हम कोई वस्तु को ढकेलेंगे तो कोई वस्तु खींचती है तो वही तो भार हुआ। पृथ्वी पर भार अलग अलग और चंद्रमा पे अलग अलग होते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि ये कहीं ना कहीं, अच्छा बताइए, ये भार का सूत्र है, ये भार का है W बराबर mg।
एम जी, यम तो कभी बदलता नहीं, जी का मान बदलता है, तो कहीं ना कहीं ये द्रव्यमान पे डिसाइड करता है कि नहीं भार। भाई अब इसका द्रव्यमान मतलब भार, अगर द्रव्यमान अधिक रहा तो भार में परिवर्तन होगा कि नहीं। अरे भैया जैसे यम का मान लीजिए 10 दे दिया जाए, और फिर W का मान बदलेगा कि नहीं। अब W मान लीजिए यम का 15, तो W का मान बदलता है, तो कहीं ना कहीं जो भार है वो यम पे, उसके द्रव्यमान पे डिसाइड होता है कि नहीं, W पे डिसाइड होता है कि नहीं। ये कितने लोग बता सकते हैं, इसको नोट करिएगा। तो कहीं न कहीं जो भार होता है वो समझिए आप, भार जो द्रव्यमान पर डिसाइड रहता है। समझ में आ भैया। देखिए अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, जैसे अब देखिए जैसे आदमी की, मान लीजिए ये तराजू हो गया, ये ठीक है, ये तराजू हो गया, इसमें इसे रखता है, ठीक है। मान लीजिए एक आदमी के भार 10 केजी है और 10 केजी द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसका, अगर हम मान लीजिए W बराबर, भार का सूत्र क्या होता है mg, W बराबर mg, ठीक है। W बराबर क्या हुआ mg है। सपोज करिए ये 10 केजी का प्याज है, ये क्या हो गया वाट हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ वाट हो, अरे वाट मतलब जो तौलते हैं भैया, बखरवा नहीं होता, बखरवा क्या बटखरा बोलते हैं ना, तो उसी की बात कर रहे हैं। समझ में आ भैया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे अब 10 केजी का प्याज है, इस पे भी गुरुत्वीय त्वरण जी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है। जब आप ऐसे तौलिएगा तो इस पे भी भार लग रहा है, इस पे भी भार लग रहा है कि नहीं। तो अगर हम इसको तौलेंगे 10 गुणे 10, 10 दहमा 100 न्यूटन आ जाएगा। भार किसमें नापते हैं न्यूटन में, 10 को 10 दहमा 100, 100 न्यूटन। अब हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों चीज हमको भार में हमने निकाला, लेकिन भैया जाके आलू वाले को बोलिए कि भैया हमको 100 न्यूटन बल आलू दे दीजिए। कहाँ से आया, परदेश से आई है का, ऐसे नहीं बोलता, परदेश से आई है भैया। अरे 100 न्यूटन जो आदत हमारी द्रव्यमान को लेने की है, किग्रा में लेने की है। अब जाके उसको बोलिएगा भैया 100 न्यूटन आलू दो, लगा तब सनक गवा, सवेरे सवेरे सनक गवा। तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि हमेशा हमारी जो आदत पड़ जाती है, हम उसी चीज को दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे दोनों में लग रहा है, जैसे भैया जब दोनों में लग रहा था हम दोनों को उड़ा देते हैं, दोनों को उड़ा दिए। अगर दोनों उड़ा दिए तो यम बचा, इसीलिए हमारे कोई फर्क नहीं। जब देखिए कहीं ना कहीं ये जो चीजें होती हैं जो दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं, उसी चीज को लगाते रहते हैं। समझ में आया। तो भार हमेशा बदल सकता है। भार की दिशा हमेशा कहाँ रहेगी ये बताइए, कितने लोग बता सकते हैं भार की दिशा आपकी कहाँ रहती है। तो भार की दिशा हमेशा नीचे रहती है। समझ में आया। अब जैसे एक आदमी का भार निकालना है, अब भरवा जानते हैं नीचवा, जैसे ऐसे पैरों खड़े, ये भार हुआ, समझ में आया, तो नीचे होती है। द्रव्यमान आपका बदलता रहता है। चंद्रमा पर खिंचाव बल कितना होता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चंद्रमा पर खिंचाव जो बल होता है, खिंचाव बल पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। कितना भैया 1/6 होता है। जैसे आप जितना रहिएगा तो वहां 1/6 हो जाएगा, ये जान लीजिएगा। समझ में आया भैया। वहां पे यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, एक चीज बहुत ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी पे मतलब चंद्रमा पे कभी भी वहां पे द्रव्यमान नहीं बदलता। ये ध्यान दीजिएगा भैया, वहां पे द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता। वहां पे क्या बदलता है, भार बदलता है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी द्रव्यमान चंद्रमा पे नहीं बदलता, वहां क्या बदला जाता है भैया, भार बदला जाता है। क्या बदला जाएगा, भार। वहां पे कभी भी द्रव्यमान नहीं बदला जाता, इसको ध्यान दीजिएगा। द्रव्यमान को हम लोग W से दर्शाते हैं mg, ये भी एक प्रकार से बल ही है। बस ये ध्यान दीजिएगा कभी भी द्रव्यमान नहीं, कभी भी भार बदलेगा। जैसे चंद्रमा पे जाइएगा, हर ग्रह का, जैसे क्योंकि देखिए वहां पे चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में कम है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा W बराबर जो mg होता है, mg ना,
mg भैया इस पे कहीं ना कहीं अब द्रव्यमान पे अगर डिसाइड हो रहा है तो मतलब भार कब चेंज होगा, जब द्रव्यमान चेंज होगा या गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कम होगा ना। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, कभी भी द्रव्यमान चेंज नहीं होता, भार बदलता है। आप देखिएगा हवा से भी कहीं ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हवा से भी आपका भार में परिवर्तन होता रहता है। जैसे देखिए आप आलू प्याज या कोहड़ा या गोभी लीजिएगा तो उसमें मान लीजिए 1-2 ग्राम चेंज होता है तो उसमें कोई दिक्कत होगी, इसीलिए जाए अगर ये सब्जियां वाला बाहर में इसे तौलता है। हाँ लीजिए भैया देखिए अब उसमें 1-2 ग्राम को, लेकिन कभी कभी सोनार को आप देखते होंगे, सोनार क्या करता है वहां पे जब जहां पे ना मतलब रहता है तो वहां पे देखा करिए इसे शीशा में बंद करके तौलता है, एक रास्ता दे। अब यहाँ पे ही तराजू लगा देता है सोनार, यहाँ पे तराजू लगा देता है ना भैया, क्यों? क्योंकि वो यहाँ शीशा बंद कर देता है, क्योंकि निर्वात रहती है यहाँ पे, निर्वात करता है। क्यों निर्वात? मतलब हवा नहीं है यहाँ पे, हवा से भी मान लीजिए वो सोनार तौल रहा 1 ग्राम अगर हो गया, जैसे हवा आती है तो हवा से भी चेंज होता है, लेकिन जैसे हमारे इतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये सोना होना बहुत नॉर्मल मतलब एकदम समझिए नगण्य तौला जाता है, इसीलिए वहां पे निर्वात बना दिया जाता है। सोनार क्या है, जब जाइएगा देखा करिएगा वो चारों तरफ से शीशा से ढक के तब वहां तौलता है। क्यों? क्योंकि हवा से भी अगर 1-2 ग्राम उसका भार में चेंजेस हुआ तो लफड़ा ही हो जाएगा, तो इसीलिए वो भार को यहाँ पे निर्वात कर देता है। निर्वात से क्या फायदा होता है कि भार को जो है मतलब हवा से जो होता है चेंज नहीं होता, इसीलिए सोनार देखा करिए वहां पे क्या करता है भैया, निर्वात कर देता है, चारों तरफ शीशा लगा देगा, हवा नहीं आता है। 1 ग्राम गया, अरे अरे मतलब सोना तो बहुत महंगा होता है सोना। अब इसको नोट कर लीजिए, अब हम बताते हैं न्यूमेरिकल इसका। अब ध्यान दीजिएगा इसका न्यूमेरिकल कैसे पूछता है भैया, एकदम बहुत मतलब जैसे हलवा नहीं, हलवा ही रहता है, बस उसको बना देते हैं क्या, पनीर चावल। मतलब हलवा तो तुमसे लिए चम्मच में खा कहते नहीं भैया, हलवा समझे है का? हलवा इसलिए आसान होता है भैया, सूजी क्या हुआ, सूजी में शक्कर डालिए वो डालिए हो गया हलवा, तो हल कहते नहीं हलवा समझे, तो हाँ इसको हलवा ही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको सिर्फ दिमाग लगाना है, बस इतना याद रखिएगा कभी किसी चीज का द्रव्यमान नहीं बदलता। आपसे जब भी पूछेगा तो गलती कहाँ से होती है आपको, अगर द्रव्यमान और भार में ही गलती होता है। तो अगर जैसे पूछ लिया 40 किग्रा का व्यक्ति है, अब इसका चंद्रमा पे द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, अगर चंद्रमा पे इसका द्रव्यमान क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि द्रव्यमान कभी किसी का चेंज नहीं होता है, हमेशा चेंज क्या होगा भैया, भार चेंज होता है। जैसे कहते नहीं ये बकलोल कभी नहीं चेंज होगा, तो वो चेंज नहीं होगा, कहते ना अरे हो सका तो शादी विवाह बात बदल जाए, इसकी शादी करवा दीजिए, तो हो सकता है बदल जाए। तो ये लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, अब उसकी कुछ ऐसी आदत है जो बदल देगी नहीं, तो उसको क्या शादी करवा दीजिए चाहे उसको उड़वा दीजिए, थोड़ी बदलेगा। अब ध्यान दीजिएगा 40 किग्रा के एक वस्तु का हमको क्या ज्ञात करना है, भार ज्ञात करना है। तो अगर हमको भार का सूत्र क्या है, W बराबर mg है, ठीक। m का मान कितना हो गया, 40 हो गया। अब g का मान 9.8 होता है, g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हम क्या मान लेते हैं भैया, 10 मान लेते हैं, तो 40 का 10 मान लिए तो 400 हो गया। अब भार का है तो भार हम किस में नापते हैं, न्यूटन में, बस यही सूत्र हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर यही चीज आपसे पूछे कि वस्तु का भार ज्ञात कीजिए या 40 किग्रा के एक वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो द्रव्यमान वही रहेगा, समझ में आ भैया, द्रव्यमान पूछेगा तो द्रव्यमान कितना होगा, 40 kg ही, समझ में आ भैया। तो द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, ध्यान दीजिएगा कि द्रव्यमान जो होता है कभी भी नहीं बदलता। अब जैसे इसमें देखिएगा एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 1800 न्यूटन है, कितना है भैया, 1800। चंद्रमा पर इसका भार ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा पहली बार चंद्रमा पे जाने पे सबसे पहले उसका भार बदलता है। हम अगर इसका पृथ्वी का जो भार है, हमको सूत्र क्या मालूम है, W बराबर mg, ठीक है, W बराबर क्या है, mg। कभी भी हम जो है W बराबर mg हुआ। अब हमको ये एक चीज पता है कि वहां पे जाने पे चंद्रमा पे तो पृथ्वी का कितना हो जाता है, चंद्रमा पर वजन, चंद्रमा पर भार 1/6 हो जाता है, कितना हो जाता है भैया, 1/6, पृथ्वी के भार का 1/6, चाहे यहां लिख दीजिए पृथ्वी के भार का 1/6, पृथ्वी के भार का, पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है।
अब ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के भार का कितना हो जाता है भैया, 1/6 हो जाता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे भैया, अगर हमको इसको लगाना है तो 1800 क्या है, भार है, बटा 6, 6 से काट दीजिए तो 300 न्यूटन क्या हो गया। बस कुछ था भैया, कुछ था इसमें, हमने कुछ किया कि प्याज तेल मसाला आलू उलू सब मसाल के डाले, कुछ डाले, कुछ भी नहीं डाले। जितना भरवा था पृथ्वी का भार 1800, चंद्रमा पर भार पूछ रहा 1/6 कर दीजिए, भार में अंतर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान पूछेगा तो कुछ भी नहीं हम लोग करेंगे, समझ भैया। तो द्रव्यमान अगर पूछेगा, जैसे इसी में मान लीजिए आपसे द्रव्यमान पूछ लिया, अब इसमें 1800 न्यूटन भार दिया है, अगर हम W बराबर mg है तो ये W की जगह कितना दे दिया है 1800, m का मान मालूम नहीं, g भाई g का मान 10 लगा देते हैं, हमको m का मान मालूम नहीं है, तो अगर हमको m निकालना है तो 1800 बटा g मतलब 180 kg हो गया। कितना भैया, 180 kg। समझ में आया कि नहीं, W बराबर mg। अगर द्रव्यमान कहे तब, अब 180 kg है, पृथ्वी पर इसका वस्तु कितना है 180, और चंद्रमा पे पूछे इसका द्रव्यमान कितना है, कितना होगा आप बताइए। जब पृथ्वी पे इसका वजन 180 kg है तो चंद्रमा पे वजन कितना होगा, भार नहीं द्रव्यमान पूछ रहे हैं, तो 180 kg होगा ना भैया, क्योंकि द्रव्यमान नो चेंज, मास नो चेंज, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा एक सवाल, 90 kg द्रव्यमान वाले एक वस्तु का चंद्रमा पर भार ज्ञात कीजिए। देखिए आ गया, 90 kg द्रव्यमान वाले एक वस्तु का चंद्रमा पर भार ज्ञात कीजिए। अब ये किस में है भैया, ये यम में मालूम है हमको 90 kg। पहले हम पृथ्वी पे निकाल लेते हैं, ठीक है, तब वहां पे निकाल के 1/6 कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, W बराबर m इंटू ए होता है ना, W बराबर m इंटू ए, m का जगह 10 दिया है, a का मान 10 मान ले भैया, m का जगह 90 10 900 हो गया। 900 किस में होगा, न्यूटन में। ये क्या आ गया भैया, पृथ्वी का द्रव्य भार आ गया, पृथ्वी पर क्या हो गया, ये भार हो गया, ठीक है। अब हमको क्या कह रहे हैं, चंद्रमा पर भार, तो चंद्रमा पर भार निकाल दीजिए भैया, 900 बटा 6 कर दीजिए, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, मतलब 150 न्यूटन। समझ में भैया। ये ध्यान दीजिएगा, पहले जब देगा भैया, पहले पृथ्वी का निकाल लीजिए, तो जितना पृथ्वी का जब भार आएगा, पहले द्रव्यमान दिया है तो पहले पृथ्वी का भार निकाल लीजिए और उसी में 1/6 का कर दीजिए, उसका करके कन्यादान कर दीजिए, हो गया कन्या। क्या करें, जरूरत है कि उसको। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखिए इनमें, बस लास्ट है। चंद्रमा पर एक वस्तु का भार 300 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भैया, द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब चंद्रमा पर इसका भार कितना है, 300 न्यूटन है, समझ में आया? अब जब चंद्रमा पर ध्यान दीजिएगा, अब हमको पृथ्वी पे लाने के लिए, जैसे देखिए पृथ्वी पर भार जो था, चंद्रमा के भार का कितना था, नहीं सॉरी, एक मिनट, देखिए चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 था, इतना ही था। अब अगर हमको पृथ्वी के भार का पूछ रहा है तो 300 गुणे 6 हो जाएगा, यही निकला हमको पृथ्वी के भार। समझ में भैया, तो 6 3 कितना हो जाएगा 1800 न्यूटन। समझ में कितना हो गया। अगर कोई चंद्रमा पर 300 न्यूटन का है तो पृथ्वी पे आएगा कितना हो जाएगा भैया 1800 न्यूटन। अब हमको पूछ क्या रहे हैं भैया, द्रव्यमान पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, द्रव्यमान। तो W बराबर mg, ठीक है, W निकल गया 1800, G आएगा 10, यहाँ m हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 180 kg, बस हो गया। समझ में भैया, W बराबर m इंटू ए से या m इंटू जी से निकाल लीजिए, हो गया। अब ध्यान दीजिए दूसरा, पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान 50 kg है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान तथा भार ज्ञात कीजिए। कितने लोग लगा सकते हैं, चंद्रमा पर भार तथा द्रव्यमान ज्ञात करना है, कितने लोग लगा सकते हैं इसको, कितने लोग लगा सकते हैं इसको।
अब देखिए ध्यान दीजिएगा, वस्तु का द्रव्यमान 50 केजी है, चंद्रमा पर द्रव्यमान तथा भार ज्ञात कर रहे हैं। पहले हम पृथ्वी पर भार ज्ञात कर लें, क्योंकि द्रव्यमान तो कभी नहीं चेंज होता, हमको चेंज क्या करना है, पृथ्वी पर भार। अगर पृथ्वी पर भार पूछ रहा है, ठीक है, तो इसमें 10 का गुणा होगा। समझ में भैया, पृथ्वी पर भार पूछ रहा है तो 10, तो 500 न्यूटन हो जाएगा पृथ्वी पर। अरे भैया W बराबर M इंटू जी है, तो M दिया है 50, 10 हो गया तो 500 न्यूटन हो गया। अब अगर हमसे यही चीज पूछ रहे हैं चंद्रमा पर भार, चंद्रमा पर भार, अगर भार पूछ रहे हैं तो 500 बटा 1 6 कर दीजिए, 6 से 42, 6 48, 6 48 2 50, 6 3 18, 18 2 20, मतलब 83.33 न्यूटन आएगा। अब ये जो द्रव्यमान पूछ रहे हैं तो पागल बना रहा है, एक गाना नहीं है, पागल बने हुए करे, ये पागल बना रहा है। कैसे? अरे भैया द्रव्यमान कभी चेंज होता है? द्रव्यमान चेंज थोड़ी होता है। द्रव्यमान हो गया 50 केजी, बस हो गया। गाना वही जैसे भोजपुरिया गाना नहीं रहता, वही सवालिए दे दिया भोजपुरिया गाना वाला। एक बड़ा गाना फेमस है बड़ा, अरे भैया भोजपुरिया में तो कुछ भी बोल देते हैं। एक सब्जी बनाना है, आलू मछली जल गई है, मछली क्या क्या गाना। पृथ्वी पर एक महिला 500 केजी है तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा? एक पृथ्वी पर महिला 500 केजी है। अरे बाप रे, महिला 500 केजी का हो गया, अल्लाह हो, कैसे जाएगी वो चंद्रमा पे? इसको 500 केजी कहाँ से, इतना महिला हो सकती भैया, इसको 500 नहीं 85 केजी करिए। अरे भैया जिस यान से जाएगी वो डुबो देगी एकदम, समझ रहे हैं आप? इसको क्या जरूरत है 500 केजी का? अगर ये 50 केजी की है तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा? कितने लोग एक साथ में आंसर बता सकते हैं, बताइए। अगर महिला का 50 केजी द्रव्यमान पृथ्वी पे है तो चंद्रमा पर क्या होगा? भैया मकलूल भैया, यही होगा ना, द्रव्यमान नो चेंज। द्रव्यमान नो चेंज होता है तो वहां पे क्या हो जाएगा? 50 केजी हो जाएगा। समझ में? क्योंकि द्रव्यमान जो होता है नो चेंज होता है। समझ में आया भैया लोग? मकलूल पढ़िए। तो ये आज इतना हो गया आपका, समझ में भैया? तो आज हमने आपको द्रव्यमान के बारे में पूरा बता दिया, समझ में? समझ में आया? अगर किसी वस्तु का ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअल में भार निकालना है तो आपको उस चीज को निर्वात में रखना पड़ेगा। समझ में आया भैया? निर्वात में क्या है, हवा से भी प्रभाव पड़ता है। अब हम कल सिंपल हार्मोनिक गति पढ़ाएंगे, सरल आवर्त गति। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।